नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। राजस्थान समसामयिक के इस सेशन में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपकी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे अगले महीने होने वाली सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है, कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, संगणक, ऐसे करके जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट आता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको इस क्लास में करवाता हूँ। तो आप डेली इस क्लास को रोज़ देख लिया करो। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किस टाइगर रिजर्व में पहली बार जंगल सफारी शुरू की है? तो राज्य सरकार के द्वारा जो पर्यटन गतिविधियां हैं इनको बढ़ाने के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी, यहाँ पर पहली बार जंगल सफारी इसमें शुरू की है। इसमें थोड़ा और आगे देखो, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व परियोजना में पहली बार जंगल सफारी शुरू की गई है और इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये मई 2022 में इसकी शुरुआत हुई। अब राजस्थान में कुल कितनी टाइगर परियोजनाएं हैं इसके बारे में देखो। तो राजस्थान में जो टाइगर परियोजनाएं वो 4 टाइगर परियोजनाएं हैं। इसमें आगे देखो, पहली है रणथंभौर टाइगर रिजर्व परियोजना, ये सवाई माधोपुर में स्थित है और इससे संबंधित कुछ 2-3 बातें हैं वो देखो। तो जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है यहाँ को इसको एक तो बाघों का घर कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक बाघ हैं वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। इसके बिना यहाँ पर एक त्रिनेत्र का गणेश मंदिर है, वो भी रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है इसी में स्थित है। 2 नंबर पर देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। इससे रिलेटेड करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन अभी हाल ही में पीछे बने हैं, जिसमें एक तो इसमें सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसमें जिराफ छोड़े जाएंगे और एक यहाँ पर भालू हैं, इनका जोड़ा छोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसमें एक एलिवेटेड सड़क है उसका निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। तीसरी जो परियोजना है वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा, और चौथी है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है बूंदी, जिसमें हाल ही में पहली जंगल सफारी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने कहाँ बनने वाली मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 35 करोड़ की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी प्रस्तावित है, ये एक तो जोधपुर के अंदर बनेगी और इसके लिए हाल ही में 35 करोड़ रुपए, प्रथम चरण में 35 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। इसमें आगे देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। अब इसके बारे में देखो, ये जो यूनिवर्सिटी है ये जोधपुर में बन रही है, इसके बारे में देखो। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बननी प्रस्तावित है और बोरावास है, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन का आवंटन भी हो गया है। इसके लिए जो कुल बजट है वो 499.86 करोड़ इसका बजट है और ये 3 चरणों में स्वीकृत किया जाएगा। तो प्रथम चरण में 35 करोड़ रुपए हैं वो इसके स्वीकृत हो गए हैं। तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है और जो बोरावास है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन का आवंटन हो गया है। अब राजस्थान में स्वास्थ्य से संबंधित जो घोषणाएं हुई थी बजट 2023-24 में, उसमें थोड़ा देख लो क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पीछे का 5-6 महीने का करंट आपको तैयार करना है। तो इसमें देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बजट 2023 में इसमें घोषणा की गई कि इसकी जो लाभ राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए इसमें की जाएगी। इसके बिना जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है इससे रिलेटेड भी एक घोषणा की गई थी कि 5 लाख से बढ़ाकर इसमें 10 लाख रुपए का लाभ इसमें दिया जाएगा। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत क्षेत्रीय कलाकारों को कितने दिन कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा? तो एक योजना है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। तो इसके तहत जो क्षेत्रीय कलाकार हैं उनको कितने दिन अपनी जो कला है, लोक कला है, उसके प्रदर्शन का मौका मिलेगा? तो 100 दिन प्रत्येक कलाकार को
प्रति वर्ष अपनी कला का प्रदर्शन करने का इसमें मौका मिलेगा। इसमें आगे देखो, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक कलाकार को प्रति वर्ष 100 दिन लोक कला प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोक कलाकार को 5,000 रुपये लोक कला से संबंधित उपक्रम है वो खरीदने हेतु दिए जाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है, इसमें एक घोषणा और की गई कि जितने भी लोक कलाकार हैं इनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे कि लोक कला के प्रदर्शन के लिए जो वाद्य यंत्र हैं, जो भी उपक्रम है वो खरीदने के लिए 5,000 रुपये इनको दिए जाएंगे। बजट 2023-24 आया, इसमें लोक कला के विकास के लिए लोक कल्याण बोर्ड है वो बनाने की घोषणा की गई। और ये जो लोक कल्याण बोर्ड है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो जो लोक कलाकार हैं इनको 100 दिन तो अपनी लोक कला प्रदर्शन का इनको मौका दिया जाएगा। प्रति वर्ष 5,000 रुपये इनको लोक कला से संबंधित उपक्रम खरीदने के लिए दिए जाएंगे। और इसके लिए एक लोक कल्याण बोर्ड है उसका गठन किया गया है, और जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो कोष है वो स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यादव समाज के लिए राज्य सरकार ने किस बोर्ड का गठन की मंजूरी प्रदान की है? तो जो यादव समाज है उसके लिए राज्य सरकार ने श्री कृष्ण बोर्ड है इसके गठन की मंजूरी प्रदान की है। चुनावी साल है तो राज्य सरकार द्वारा मतलब जो भी समुदाय के लोग हैं उनके लिए विभिन्न बोर्ड का गठन किया जा रहा है। काफ़ी बोर्ड है उनका गठन किया जा चुका है, जैसे थार क्षेत्र विकास बोर्ड, ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, रजत कला विकास बोर्ड, ऐसे करके बहुत सारे बोर्ड है उनका गठन किया गया है। तो उनके बारे में थोड़ा आगे हम देख लेते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा जो गठित विभिन्न बोर्ड हैं उनमें देखो तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड है, इसके बारे में देखो। तो वीर तेजाजी जो कल्याण बोर्ड है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका गठन किया गया है। और इसमें सदस्य की बात करें तो इसमें 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य इसमें सदस्य होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बिना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड है इसका भी गठन किया गया है, और इसमें 9 सदस्य होंगे, वही एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 इसमें अन्य सदस्य होंगे। गुरु नानक देव विकास बोर्ड, तो गुरु नानक जो देव विकास बोर्ड है इसके लिए जो विभाग कार्य करेगा वो अल्पसंख्यक विभाग होगा, अल्पसंख्यक विभाग इसमें होगा। और इसमें जो गुरु नानक देव विकास बोर्ड है इसमें भी 7 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य इसमें होंगे। इसके बिना थार क्षेत्र जो विकास बोर्ड है, थार क्षेत्र बोर्ड है, थार क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में इसका मुख्यालय होगा, जयपुर में इसका मुख्यालय होगा। और पर्यटन विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी। सदस्य इसमें 5 होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। और ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है, ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड, इसका भी मुख्यालय जयपुर में होगा और पर्यटन विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी, और इसमें भी 5 सदस्य होंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है इसका शिलान्यास है, उद्घाटन वो सीसवी गांव उदयपुर में किया गया है। इसमें आगे देखो, 24 जून 2023 को सीसवी गांव उदयपुर में विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है। ये जो पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है इसकी ऊंचाई की बात करें तो 151 फीट इसकी ऊंचाई होगी, और इसके वास्तुकार हैं वो राम सुथार हैं। और 2 वर्ष की अवधि है जिसमें इस बालाजी की जो प्रतिमा है, पंचमुखी प्रतिमा, इसका निर्माण किया जाएगा। तो 151 फीट इसकी कुल ऊंचाई है, और राम सुथार इसके वास्तुकार है। राम सुथार हैं, इनके बारे में एक चीज देखो, राम सुथार हैं ये जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके वास्तुकार भी राम सुथार हैं। इसके बिना
जो ऑप्शन है इनमें भी कुछ करंट के क्वेश्चन है वो देख लो। तो नाथ द्वारा राजमंद है, इससे रिलेटेड है कि एक तो यहाँ पर 5G की शुरुआत हुई, राज्य में सबसे पहले 5G की शुरुआत हो नाथ द्वारा राजमंद में हुई। और एक नाथ द्वारा राजमंद में जो विश्व की सबसे ऊंची जो शिव प्रतिमा है, शिव प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 369 फीट है, 369, ये भी नाथ द्वारा में स्थित है। और इसके जो वास्तुकार है वो नरेश कुमावत हैं, नरेश कुमावत जो शिव प्रतिमा है इसके वास्तुकार हैं। एक मंडावा झुंझुनू है, मंडावा झुंझुनू, इसके बारे में देखो तो मंडावा झुंझुनू है, यहाँ पर एक तो ओपन आर्ट गैलरी की शुरुआत की गई है और एक 50 छोटे कस्बों की लिस्ट है जिसमें मंडावा झुंझुनू 30वें स्थान पर है, खूबसूरत जो छोटे शहर उसमें। लक्ष्मणगढ़ सीकर की बात करें तो यहाँ पर जो शेखावाटी महोत्सव था उसका आयोजन लक्ष्मणगढ़ सीकर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक कार्यक्रम है श्री अन्न श्री चरणों में, इसके द्वारा जो मोटे अनाज हैं जिसे मिलेट्स कहा जाता है इसको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इस अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मीरा बीकानेर इनको बनाया गया है। मीरा बीकानेर मतलब मीरा है, इनको इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसमें आगे देखो, वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, मतलब मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न श्री चरणों में कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो मोटे अनाज हैं इनको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है श्री अन्न श्री चरणों में, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें आगे देखो, मोटे अनाज को श्री अनाज का दर्जा दिया गया है। तो जो मोटे अनाज हैं इनको श्री अनाज का दर्जा दिया गया है। अमेरिका में प्रोत्साहन हेतु राणा व प्रेम भंडार द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया। मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए राणा व प्रेम सारक द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया जिसमें मीरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और जो राजस्थान में जो मिलेट्स अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मिलेट्स है इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो जोधपुर में इसका अनुसंधान केंद्र है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन में कुछ और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो जो गौरी माहेश्वरी हैं, गौरी माहेश्वरी, इसको 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, 2022 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गौरी माहेश्वरी को मिल चुका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंदिनी गुप्ता की बात करें तो इनको जो ये मिस इंडिया वर्ल्ड का जो खिताब है वो नंदिनी गुप्ता जो कोटा की रहने वाली है इन्होंने जीता था। और जो लाछी प्रजापत हैं इसके बारे में देखो तो जो यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड इनको मिला है, लाछी प्रजापत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर हेडबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जयपुर में जो प्रीमियर हेडबॉल लीग का आयोजन हुआ था इसमें महाराष्ट्र आयरन ये जो टीम है इसने ये खिताब जीता है। इसमें आगे देखो, तो 18 जून से 25 जून तक जयपुर में आयोजित हेडबॉल प्रीमियर लीग में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 जून से लेकर 25 जून तक इसका आयोजन किया गया जिसमें कुल 6 टीमों ने इसमें भाग लिया। और जो 25 जून को फाइनल हुआ था इसमें महाराष्ट्र आयरन मैन ने खिताब जीता। कौन सी टीम को हराकर ये खिताब जीता है? तो गोल्डन ईगल्स यूपी टीम है, इन दोनों के बीच में मैच हुआ था जिसमें महाराष्ट्र आयरन मैन के द्वारा ये खिताब जीता गया है और द्वितीय स्थान के ऊपर गोल्डन ईगल्स यूपी टीम रही है। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जयपुर से रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की बातें वो भी देख लो। तो एसएमएस स्टेडियम में राज्य की पहली पैरा खेल अकेडमी है वो बनाई गई है। और दूसरी जो पैरा खेल अकेडमी है सेकंड, उसकी बात करें तो वो जोधपुर के अंदर बनाई गई है। तो राज्य के अंदर 2 पैरा खेल अकेडमी है, एक जयपुर के अंदर एसएमएस स्टेडियम में और एक जोधपुर में। इसके बिना एसएमएस स्टेडियम में जो परफॉर्मेंस इंक्रीज एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो खोला गया है
और राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो चौंप गांव जयपुर में अनिल अग्रवाल नाम से बनाया जा रहा है। अनिल अग्रवाल हैं, ये वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। तो इनके नाम से ये स्टेडियम बनाया जा रहा है, क्योंकि जो फंडिंग है वो इनके द्वारा की जाएगी। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन भी इस क्लास में हम कर लेते हैं। तो सभी क्वेश्चन इसमें भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये भी ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में आयोजित 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो कोटा में एक 17वीं राज्य वुशु प्रतियोगिता है, इसका आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर जिला है। जयपुर जिला ये इसमें प्रथम स्थान पर रहा। ओवरऑल इसमें बालक बालिका दोनों में बात करें तो जयपुर इसमें प्रथम रहा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फोर्टी व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा 5 से 7 जुलाई को कहाँ इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया गया? तो जो फोर्टी और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसके द्वारा 5 से 7 जुलाई को जो नैरोबी केन्या है, नैरोबी केन्या, यहाँ पर इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन यहाँ पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? तो जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली है, इसके द्वारा राजस्थानी भाषा में जो राजस्थानी भाषा श्रेणी है, इसमें युवा पुरस्कार है वो देवीलाल महिया हैं। देवीलाल मैया, इनको ये देने की घोषणा इसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को चंदन की लकड़ी का बना बॉक्स दिया गया, इसके वास्तुकार कौन है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा थी, वहां पर जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति को एक चंदन से बनी लकड़ी का बॉक्स दिया गया है, जिसके वास्तुकार महेश जांगिड़ हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। और जो पवन जांगिड़ हैं, इनको चंदन का चितेरा कहा जाता है, चंदन का चितेरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एशिया एचआरडी कांग्रेस ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो द एशिया एचआरडी कांग्रेस है, इनके द्वारा पवन अरोड़ा हैं, आरएचबी के ये चेयरमैन हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इससे इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 200 करोड़ की लागत से राज्य का तीसरा इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? तो जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके द्वारा 200 करोड़ की लागत से कोटा के अंदर राज्य का तीसरा इनोवेशन हब इसमें यहाँ पर बनाया जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो जैसलमेर जिला है, राज्य का एकमात्र आकांक्षी जिला है जहां पर नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो भी नए स्टूडेंट है वो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले की क्लास के अगर वीडियो टेलीग्राम पर जाकर आप वहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से लिंक से आप पहले की क्लास देख सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।